सो हाय देयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं ब्लाइंड बेस एसक्यूएल इंजेक्शन विद कंडीशनल रिस्पांस। ठीक है, तो पिछली वीडियो में आपने होप्सो वो वीडियो देखी होगी, हमने कुकीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी आपको कुकीज़ का ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कुकीज़ क्या होती है, सेशन आईडी क्या होती है, ट्रैकिंग आईडी कैसे वर्क होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। ठीक है, एग्जांपल के साथ ही समझाई थी। फेसबुक और अमेजोन का एग्जांपल मैंने लिया था। तो अगर वो आपने वीडियो देखी नहीं है तो प्लीज़ देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने समझाई है वो वीडियो। आपको कुकीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अगर आपको पहले से होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं होगा तो उसमें से देख लेना। वो मैंने कंसेप्ट को इतना डीप में नहीं लेके गया था, क्योंकि मैं जितना उतना ही समझा रहा हूँ आपको जितनी की ज़रूरत थी। ठीक है, तो चलो फिर इस लैब को भी सॉल्व कर देते हैं फटाक से। सो पहले डिस्क्रिप्शन है आपको, अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन हालांकि पढ़ा था, बट इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। हमें हमारी जो ट्रैकिंग आईडी है ना, वो बोलते ना, वो सर्वर के पास जाएगी। फिर वो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है उसके अंदर। ट्रैकिंग आईडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे पूरे वेबसाइट की ट्रैकिंग रखेंगे। ठीक है, तो उसी के ऊपर मेन अपना काम है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे कि देखो, आपको इस बार ना एरर मैसेज भी पॉपअप नहीं होगा, ना ही आपकी जो डिस्प्ले कुछ आप जब कुछ बोलते हैं ना सर्वर के ऊपर क्वेरी डालते थे तो आपको डिस्प्ले कुछ होता था। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, आपको वहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड दिख रहे थे या वर्जन या ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें दिख रहे थे, बट वो इस बार भी डिस्प्ले नहीं होगा, ना ही आपको एरर मैसेज आएगा। एरर मैसेज में क्या होता था, इनवैलिड एरर या इनवैलिड सिंटेक्स ऐसे कुछ तो आता था ना हमें। तो ये चीज़ें भी हमें शो नहीं करेंगी। एरर मतलब ब्लाइंड बेस का यही मोटिव होता है। मोटिव बोले तो ब्लाइंड बेस यही होता है कि वो चीज़ें कुछ शो नहीं करता हमें। हमें क्या करना होता है, हमें ट्रू और फॉल्स के इसमें उसे रिट्रीव करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बार भी हमें ट्रू और फॉल्स में ही कुछ खेलना है, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बट देखो इसमें अंदर और क्या है फिर, बट उन्होंने बोला कि आपको एक वेलकम बैक का मैसेज मिलेगा, जिसके थ्रू आप समझ जाओगे कि आपका जो पेज है वो वर्नेबल है या नहीं है। मतलब वो ऐसा नहीं है कंसेप्ट। अगर ट्रू और फॉल्स जो स्टेटमेंट अगर ट्रू रहेगी तो आपको वेलकम बैक का मैसेज आएगा, बट आप अगर कुछ कर रहे हो और आपको स्टेटमेंट फॉल्स है, क्वेरी फॉल्स है या पेलोड फॉल्स है, तो फिर ये वेलकम बैक का मैसेज आपको पॉपअप नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है डेटाबेस कंटेंट टेबल। ठीक है, डेटाबेस के अंदर फिर से वही टेबल है यूज़र नाम का, जिसके अंदर कॉलम्स है यूज़र नेम और पासवर्ड के। ठीक है, ये हमें पता ही है, हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। फिर इस यूज़र नेम और पासवर्ड के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र है, जिसका हमें पासवर्ड निकालना है और उससे लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन था, मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे लैब को एक्सेस कर लेते हैं। मैं न्यू विंडो में से ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो अब भी अपना पेज लोड हो चुका है, ये अपनी वेबसाइट आ चुकी है। तो मैं पहले एक वेबसाइट को इंस्पेक्ट कर लेते हैं, वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई है, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमें सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हमें अगर ऐसे पता नहीं कि डायरेक्टली वर्नेबिलिटीज़ निकालनी है तो कहाँ से निकालनी है। तो ठीक है, जैसे कि अभी देखो यहाँ पर सर्च बॉक्स भी नहीं है कि आप सर्च बॉक्स पे डाल सकते हो, या यूआरएल भी उन्होंने जैसे कहा है कि अगर हम यूआरएल के अंदर भी कुछ डाल देते तो शायद से वो आउटपुट नहीं आएगा। तो इसलिए मतलब अगर मैं नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर कुछ डालता हूँ तो होगा नहीं, क्योंकि वो वेबसाइट उस सिंटेक्स को कुछ वैलिड समझेगी नहीं, तो ना ही वो रिस्पॉन्स देगी, ना ही उसका कुछ ये करेगी। ठीक है, एरर देगी उस चीज़ का, ना ही रिस्पॉन्स ना ही एरर। ठीक है, तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ वो उसके ऊपर ध्यान देना। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, तो मैंने कहा था वेबसाइट अपने को खुद एक सेशन आईडी देती है। ठीक है, तो सेशन आईडी हम कैसे चेक करते हैं, देखो पेज को इंस्पेक्ट में जाओ, इंस्पेक्ट करो। यहाँ पर आपका जो इंस्पेक्ट पेज ओपन हो जाएगा, मैं उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, हालांकि इसका फ़ॉन्ट छोटा है। इसका फ़ॉन्ट शायद से मैं बड़ा नहीं कर सकता, इसका फ़ॉन्ट ऐसा ही होता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है, बट अभी मुझे चाहिए, मुझे सेशन कुकीज़ दिखनी है, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से स्टोरेज में। ठीक है, स्टोरेज में देखो यहाँ पर एक कुकीज़ करके लिखा हो रहा है, उसके नीचे ये वेबसाइट है। जो वेबसाइट ये देखो यहाँ पर यूआरएल उसका भी है, तो यही वेबसाइट यहाँ पर है। ठीक है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो एक सेशन आईडी है और एक है ट्रैक आईडी। तो पहले सेशन आईडी के अंदर देख लो, देखो सेशन आईडी है और उसने सारी चीज़ें नोट करके रखी कि हमने ये वेबसाइट कब लॉगिन की है। ठीक है, 15 वेब को क्रिएटेड, मतलब हमने कब उसके ऊपर ये किया है। ठीक है, तो ये डोमेन है उसका कि कौन से डोमेन के ऊपर है हम फिलहाल करके। तो सेशन ये कब बोलते हैं ना, मतलब ये कितने लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब ये सेशन है ना, सेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो इसका टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये अपना एक सेशन है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की। फिर अभी यहाँ पर एक ट्रैक आईडी है, जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है देखो, बट जैसे जैसे मैं इस वेबसाइट पे अलग अलग एक्टिविटी करूँगा तो ये सेशन मतलब ट्रैक आईडी है ना, उन सारी चीज़ों का ट्रैक रखती जाएंगी। ठीक है, हालांकि अभी ये प्रैक्टिस बेस्ड वेबसाइट है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ये ट्रैक मतलब ये रिकॉर्ड करके रखेगा, बट जब ओरिजिनल वेबसाइट्स होती है ना वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा देती है। ठीक है, तो फिर मैं अभी इसको एक चीज़ में से आपको दिखा दूँ, अगर पहले मैं इसको कट करता हूँ। अभी आपको देख रहा होगा, जैसे कि मैं अभी इसके अंदर पैट्स के अंदर चलता हूँ। ठीक है, मैं पैट्स के अंदर चलता हूँ। ओके, तो देखो मैं पैट्स के अंदर आ चुका हूँ और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पर एक वेलकम बैक का मैसेज आया है। अब ये वेलकम बैक का मैसेज क्यों आया, अगर आपके कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट कहा कि एक वेबसाइट की एक खुद की आईडी होती है वेबसाइट की, जैसे इस वेबसाइट ने मुझे अभी अपनी आईडी दी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया वो सेशन आईडी और ट्रैक आईडी। ठीक है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, चलता हूँ वहाँ पर ही लेके। तो उन्होंने मुझे ये सेशन आईडी और ट्रैक आईडी दी है। तो ये जब वेबसाइट की रिक्वेस्ट
अभी आपको पता होगी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, भोले बच्चे मत बनो। अभी रिक्वेस्ट जब सर्वर के पास जाएगी तो उसके साथ मेरी ये ट्रैक आईडी और सेशन आईडी भी जाएगी, जिसके अंदर मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। इतना तो कंफर्म हो गया अभी आपको। तो जब ये सर्वर के पास जाएगी, सर्वर उस सेशन आईडी को रीड करेगा कि उसके अंदर यूज़र है जो वैलिड है, जो मेरे डेटाबेस में उसका नाम भी सब कुछ है, तो फिर वो रिस्पॉन्स देगा हमें, नहीं तो वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, वही के वहीं पे। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं मान लो देखो, रुको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी है, ठीक है, ट्रैकिंग आईडी अभी कैसे काम करेंगी। यहाँ पर अभी आपको वेलकम बैक का मैसेज दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इस ट्रैकिंग आईडी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ओके, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, एंटर करके सेव कर देता हूँ। अभी आप देखना ये वेलकम बैक का मैसेज चला जाएगा। ओके, लोड हो रहा है, ठीक है। देखो वेलकम बैक का मैसेज चला गया। अब ये क्यों चला गया, जब रिक्वेस्ट की वेबसाइट से सर्वर तक, तो ये रिक्वेस्ट में ट्रैकिंग आईडी थी क्या, नहीं थी। तो फिर जब सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट पहुंची तो उसने देखा कि उसके अंदर ट्रैकिंग आईडी नहीं है, जिसका मतलब होता है कि उसको वो वैलिड यूज़र को नहीं समझेगा कि ये यूज़र वैलिड है या मेरे डेटाबेस में इसका कहीं पे नाम सेव है करके इस चीज़ से। तो उसने वो मैसेज को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ड्रॉप कर दिया, अगर मैं मान लो, देखो जैसे कि यहाँ पर फिर से चलते हैं, देखो अभी यहाँ पर ये एम्प्टी है, हाँ, ठीक है। मैं अगर कितना भी इसको रिलोड करूँ ना, तो ये जो ट्रैकिंग आईडी है ना यहाँ पर फिल नहीं होगी, ठीक है। जो हमें जो ट्रैकिंग आईडी मिली थी ना, देखो वो गायब हो चुकी है। अभी ये सेशन कंटिन्यू है। जब मैं मान लो अगर मैं पूरा पोर्ट फिगर है ना वेबसाइट को बंद करता हूँ फिर चालू करूँगा, तो फिर से मुझे एक नई आईडी मिलेगी। बट ये सेशन कंटिन्यू सेशन में अगर तुम ट्रैक आईडी अपनी ट्रैकिंग आईडी खो देते हो तो वो तुम्हें फिर से नहीं मिलती, ठीक है। हालांकि वेबसाइट में ऐसा रूल है, ठीक है। अगर मैं देखो मान लो फिर से अभी जो मेरे पास थी मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ, अब मैं इसको फिर से जाके रिलोड कर देता हूँ, तो देखना आप, देखो वेलकम बैक का मैसेज आ गया, मतलब उसको जो सेशन अपनी ट्रैकिंग आईडी चाहिए थी वो उसे मिल गई है, ठीक है। तो ये एक अपना बेसिक कंसेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया कि ट्रैकिंग आईडी कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो अब हमारे जो मेन लैब है उसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बबसूट का यूज़ करना नहीं सिखाया था, वो रीज़न इसलिए था क्योंकि मेरे पास बबसूट कम्युनिटी एडिशन का है, और कम्युनिटी एडिशन का बबसूट सबसे ज़्यादा स्लो होता है प्रोफेशनल एडिशन से कंपेयर करे जाए तो, ठीक है। तो प्रोफेशनल एडिशन का मैंने अभी मतलब बेस मशीन में तो लिया नहीं है, मेरे जो काली नक्सी मशीन है उसके अंदर है, ठीक है। तो वो अभी वो चालू करने जाऊँगा ना तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, वो जो मेरी वर्चुअल मशीन वो भी हैवी होती है, तो लैपटॉप थोड़ा हैंग हो जाएगा, तो मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूँ। बट मैं आपको एक टास्क दूंगा लास्ट में जिसको आपको करना है करके, ठीक है। तो देखते जो बच्चे सच्ची में पढ़ रहे हैं या टास्क करते तो अच्छी बातें, नहीं करते तो फिर भाई छोड़ ही दो। तो देखो अभी मान लो ये मैंने बबसूट ओपन करके रखा है। बबसूट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे हो, बट नहीं पता है तो मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। देखो बबसूट में मोस्टली 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा मैंने तो काम किया हुआ है। एक प्रॉक्सी होता है, जिससे मतलब प्रॉक्सी जब यहाँ पर इंटरसेप्टर करके होता है, जब मैं इसको ऑन कर देता हूँ ना, तो मान लो अगर मैं इसके ऊपर कुछ भी एक्टिविटी मतलब इसके वेबसाइट की जितनी भी रिक्वेस्ट होती है ना, वो सर्वर पर जाने से पहले बबसूट के पास आएगी। वो रिक्वेस्ट मैं आपको दिखाऊंगा आगे, तो यहाँ पर आएगी। फिर आप इस रिक्वेस्ट में मॉडिफाई कर सकते हो, या इस रिक्वेस्ट को हेजिटेट, या फिर आप इस रिक्वेस्ट को हेजिटिस फॉरवर्ड कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर आप कुछ मॉडिफाई करते हो तो आपको फिर यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स जब आएगा तो वो आपको वैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिपीटर का काम, ठीक है, सॉरी प्रॉक्सी का काम। तो आपको जितनी भी सर्वर के पास पहुंचने के पहले जो रिक्वेस्ट है ना वो यहाँ पर आएगी, रिस्पॉन्स भी चाहते हो तो रिस्पॉन्स भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉक्सी का काम होता है। फिर होता है एक इंट्रोडर। इंट्रोडर में आप जैसे कि बोलते हैं ना पेलोड आप सेट कर सकते हो, जो आपको अगर पेलोड मैं समझाऊंगा सारी चीज़ों का यूज़ करके आपको मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। दूसरा होता है रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर मतलब देखो मैं जैसे हम पहले यहाँ पर करते थे, देखो ऑर्डर बाय करके मैं आपको चीज़ें समझाता था, ऑर्डर बाय डालता था, फिर 1 2 3, अगर 3 ही रो थे इसलिए काम ईजी था, बट अब 3 से ज़्यादा रो होते तो आप 1 बाय 1 यहाँ पर ट्राई करने से बेटर है अब यहाँ पर रिपीटर पे भी वो रिक्वेस्ट को लेने का, रिक्वेस्ट को फिर रिक्वेस्ट में मॉडिफाई करते रहने का, 1 2 3 4 5 6 कितने भी डाल सकते हो। तो ये आप ये रिपीटर में भी कर सकते हो। तो ये बबसूट के 3 जो मेन स्टेप होते हैं उसमें भी होता है, बट आगे जाके बहुत होते हैं। मैंने तो सबसे ज़्यादा 3 यही 3 यूज़ किए हुए हैं, और इस वीडियो में भी हमें ये 3 ही लगेंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बबसूट को स्टाइल करने के पहले मैंने यहाँ पर एक प्रॉक्सी लगा के रखी है, सॉरी, ठीक है। तो प्रॉक्सी जैसे कि देखो ये बप है, तो मैं बब के ऊपर शिफ्ट होता हूँ, ये मेरी नॉर्मल थी, अभी मैं बब के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जितनी भी रिक्वेस्ट जाए वो मेरे बब के ऊपर जाए, ठीक है। तो ये मैंने अपना बब सूट चालू कर देता हूँ, प्रॉक्सी में जाके इंटरसेप्टर ऑन ही है मेरा, ठीक है, अच्छी बात है। बस मैं इस पेज में जाके फिर से फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करता है, तो देखो अभी यहाँ पर ये मेरी रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो मैं इसको बोल रहा था, ये अपनी होती है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये अपनी रिक्वेस्ट है, आपको दिख रहा होगा। तो इस रिक्वेस्ट में होता क्या है मेनली, देखो इस रिक्वेस्ट में कैटेगरी में पेट्स है, जो मैंने पेट्स चूज़ किया था, ठीक है, वो हो गया। इसके अंदर देखो एक ट्रैकिंग आईडी भी जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी ट्रैकिंग आईडी और सेशन आईडी दोनों ये सर्वर के पास जाएगी, ठीक है। तो हमें ट्रैकिंग आईडी के ऊपर काम था, तो हम ट्रैकिंग आईडी के ऊपर जितने भी अभी अपने पेलोड से है वो ट्रैकिंग आईडी के ऊपर इंजेक्ट करेंगे। कैसे इंजेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये अपनी रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर मैं अब मैं इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता हूँ रिपीटर के पास, ठीक है,
तो ये आ गया अपना रिपीटर। देखो रिपीटर पे यही सेम रिक्वेस्ट है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब मैं बताता हूँ मैं रिपीटर पे क्यों भेजा हूँ। उसके पहले मैं प्रॉक्सी पे जाके ये इंटरसेप्टर ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता अगर मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ ना तो कैसे होता है हर एक रिक्वेस्ट फिर बब के ऊपर आएगी, फिर वो पॉज लेगा, उतना टाइम लेगा जब तक मैं यहाँ से फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक फॉरवर्ड का बटन होता है, फॉरवर्ड मतलब फिर आप इस रिक्वेस्ट को आगे भेज रहे हो, सर्वर तक भेज रहे हो। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे रिपीटर के ऊपर। तो रिपीटर का क्या काम है, देखो अभी मुझे यहाँ पर पेलोड डालना है ना, तो मैं देखो अपना नॉर्मल पेलोड कैसे पेलोड पहले क्या करते थे हम, सिंगल कोट लगाते थे। तो मैंने यहाँ पर सिंगल कोट लगाया, अब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। देखते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या आता है। देखो 200 ओके आया करके, मतलब ये रिक्वेस्ट को हो सकता है इसके अंदर कुछ ये है 200 ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि वो वैलिड है। तो हमें मोस्टली उन्होंने कहा था कि अगर आपका जो पेलोड है ट्रू रहेगा तो फिर आपको वेलकम बैक का मैसेज दिखेगा। तो मैं वेलकम बैक यहाँ पर सर्च करता हूँ, वेलकम बैक यहाँ पर आ रहा है क्या रिक्वेस्ट में, देखो नहीं आ रहा है। वही मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये जो मैंने सिंगल कोड डाला उससे क्वेरी ब्रेक हो गई, क्वेरी ब्रेक हो गई। बट देखो क्वेरी के पीछे कुछ है नहीं, जैसे कि अगर मैं इसके पीछे कमेंट लगाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको अभी फिर से सेंड कर देता हूँ। अब आता है कि देखो अब आया वन मैच करके दिखा रहा है। मैं देखो देखो वेलकम बैक का मैसेज आया, मतलब अभी ये जो अपना पेलोड है वो ट्रू हुआ ना। अभी ट्रू कैसे हुआ मैं अभी आपको बताऊँ तो, कि देखो सिंगल कोड मैंने जब डाला तो उससे हमारी क्वेरी ब्रेक हो गई। क्वेरी ब्रेक हो गई बोले तो वो फॉल्स हो गया। तो मैंने कमेंट करके फिर उसको ठीक किया ना, कमेंट करके मैंने उसे ट्रू में बदल दिया। ठीक है भाई, टू टेंशन मतलब मैं कमेंट लगा रहा हूँ, मतलब पीछे के ऊपर पीछे की चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दिया करके। तो ऐसे मैंने कमेंट लगा के उस स्टेटमेंट को ट्रू में चेंज किया। तब मुझे आके देखो ये वेलकम बैक का मैसेज अभी आ गया। ठीक है, ये चीज़ें वैसे ही काम करती है। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसको हटाऊँ और अपना अभी पेलोड के ऊपर काम करते हैं, तो इसके पहले मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि ये लैब सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ेगा। हालांकि अभी इसमें हमें कुछ ऐसा दिखेगा नहीं, कुछ जैसे कि हमें जैसे डिस्प्ले से मतलब डेटाबेस से कुछ हमें डिस्प्ले होता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अभी दिखेगी नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, शायद से मैंने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने सिंगल कोड डाल के रखा था, तो अभी इसके आगे हमें पेलोड डालना पड़ेगा। तो उस पेलोड को कैसे बिल्ड करते हैं वो भी देखेंगे, साथ में पहले थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिख के लगे, ये मेरे हिसाब से मैंने बनाया था जब मैं सीख रहा था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो जैसे हमें क्या करना है, कंफर्म करना है कि पैरामीटर वर्नेबल है या नहीं। ठीक है, ब्लाइंड बेस का तो हमने वो चेक कर लिया सिंगल कोड डाल के। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर सिंगल कोड डाल के चेक किया कि वर्नेबल है, क्योंकि मैंने जब सिंगल कोड डाला तो ये क्वेरी को ब्रेक किया उसने। ठीक है, जब वो वेलकम बैक का मैसेज वहाँ पर पॉपअप नहीं हुआ, बट जैसे उसके अंदर मैंने कमेंट लगाया तो वो फिर से चलने लग गया। ठीक है, वेलकम बैक का मैसेज फिर से पॉपअप हो गया करके। तो ये एक अलग चीज़ होती है ना, मतलब इसने वर्नेबल मतलब क्वेरी को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हमने वो चेक कर लिया। उसके बाद मान लो जैसे कि मैं थोड़ा स्पेस नीचे करता हूँ, ठीक है, और इसको भी नीचे कर देता हूँ। इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना अभी। ठीक है, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम ट्रैक। ठीक है, तो ये क्वेरी कुछ ऐसे कंसिडर करके चलो, ये क्वेरी कुछ ऐसे रन नहीं होगी, बट फिर भी कंसिडर करके चलो। देखो मुझे क्या करना है, सिलेक्ट ट्रैकिंग आईडी चाहिए मुझे। ट्रैकिंग आईडी जो यहाँ पर है, ट्रैकिंग आईडी फ्रॉम ट्रैकिंग टेबल, इसका भी एक टेबल होगा ना, ट्रैकिंग आईडी के हर चीज़ की एक टेबल होगी, तभी तो वो जाके मैच कर पाता है ना। तो ट्रैकिंग टेबल वह ट्रैकिंग आईडी, तो जो ट्रैकिंग आईडी है यहाँ पर, जो ट्रैकिंग आईडी है यहाँ पर मैंने अलग दी हुई है। ठीक है, ये तो मैंने बस ऐसे रैंडम डाल के रखा है। ठीक है, तो ये ट्रैकिंग आईडी जब ये ट्रैकिंग आईडी से मैच होगी तभी वो चीज़ें वर्क होगी ना। मतलब देखो फिर से पढ़ो, सिलेक्ट ट्रैकिंग आईडी, ठीक है, फ्रॉम ट्रैकिंग टेबल वेयर ट्रैकिंग आईडी इज इक्वल टू दिस, तभी वो ये होगा ना, रन होगा। ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया एक। अभी मुझे नहीं पता आपको समझा होगा नहीं समझा, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ जाएगा आपको। देखो इफ़ द ट्रैकिंग आईडी एग्जिस्ट, जैसे मैंने आपको कहा अगर ये ट्रैकिंग आईडी एग्जिस्ट होगी तो ही वो क्वेरी रिटर्न होगी ना, क्वेरी की वैल्यू रिटर्न होगी। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पर अभी डिलीट किया था, ये ट्रैकिंग आईडी थी नहीं डेटाबेस में, तो उसने वेलकम बैक का मैसेज पॉपअप नहीं किया था। तो ये वैसे ही होते हैं, जब हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो उसके अंदर प्रेजेंट है, ट्रैकिंग आईडी का रिकॉर्ड प्रेजेंट है डेटाबेस में, तभी उसका हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है करके। ठीक है, तो क्वेरी रिटर्न्स द वैल्यू। ठीक है, वेलकम बैक का मैसेज फिर वो तभी हमें दिखता है। अगर ट्रैकिंग आईडी मिसिंग रही, डजेंट एग्जिस्ट, तो क्वेरी रिटर्न करेगा क्या, कुछ नहीं होगा, तो वेलकम बैक का मैसेज भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अभी होप सो, चलो अभी आगे चलते हैं। ठीक है, खा गया। तो अभी देखो यहाँ पर ध्यान दो, सिलेक्ट ट्रैकिंग आईडी, अभी ये अपना पहला पेलोड हम जनरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, सिलेक्ट ट्रैकिंग आईडी, ये तो मैं नॉर्मल क्वेरी है। ठीक है, यहाँ तक जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर ही दिखाई थी। ठीक है, उसके आगे यहाँ से लेके यहाँ तक अभी अपना पहला पेलोड है। हम ये तो डालते थे, हमेशा डालते आ रहे हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या डाला है, सिंगल कोट एंड वन इक्वल टू वन हाइफन हाइफन। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल पेलोड था। पहले हम और यूज़ करते थे, अभी हम एंड यूज़ कर रहे हैं। अभी और एंड का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि मैंने हर वीडियो को वो कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूँ एंड में क्या होता है, दोनों साइड ट्रू होने चाहिए। अभी दोनों साइड ट्रू होने का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर वन इक्वल टू वन तो ट्रू है फिलहाल के लिए, ये तो नॉर्मल पेलोड है। ठीक है, आगे जाके हमें बहुत तगड़ा पेलोड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए वन इक्वल टू वन तो ट्रू है, और फिर उसके साथ ये ट्रैकिंग आईडी टेबल के अंदर एग्जिस्ट है ना, तो ये भी तो ट्रू है।
ट्रैकिंग आईडी जो हमारी है वो डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर है, तो ये स्टेटमेंट भी तो ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब ये पूरी क्वेरी क्या हो गई, पूरा पेलोड ट्रू हो गया, ऐसा कंसिडर करना है हमें, ठीक है। तो ये पूरा अगर एक भी फॉल्स रहा ना, जैसे ये देखो ये फॉल्स है, तो इससे हमें वेलकम बैक का मैसेज पॉपअप नहीं होगा, क्योंकि एक मैंने एंड में कैसा होता है, एक भी अगर गलत रहा तो वो पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स होता है, ठीक है। अगर आपने लॉजिकल गेट्स पढ़े होंगे, उसके अंदर एंड गेट और गेट का दो लॉजिकल गेट्स होते हैं, वो पढ़ लो, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही है, अगर ये पूरा स्टेटमेंट अभी ये ट्रू है और ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रू स्टेटमेंट, फिर हमें वेलकम बैक का मैसेज दिख जाएगा। तो इसी को अभी चलो इंजेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी यहाँ पर मैंने सिंगल कोट डाल के रखा था, यहाँ पर अभी मैं डालता हूँ एंड 1 = 1, उसके बाद हाइफन हाइफन, ठीक है। अभी मैं इसको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। एंटर मत करना, एंटर करने से नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊँगा, सेंड कर देना। देखो यहाँ पर वेलकम बैक का मैसेज आ गया, मैं इसको 1 मैच पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर वेलकम बैक का मैसेज आ गया करके, ठीक है। तो मतलब ये तो अपना पूरा ट्रू हो गया ना। अगर मैं इसको एक साइड फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पर 0 कर रहा हूँ, अब मैं इसको सेंड करता हूँ, तो ये अभी फॉल्स के लिए है, ठीक है। तो फॉल्स के लिए देखो 0 मैचेस, एक भी मैचेस नहीं आए, मतलब हमने हमारा जो है ना पेलोड फॉल्स था, तो फॉल्स पेलोड के तो आउटपुट नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। अभी और एक चीज़, अभी और एक कंसेप्ट समझ लो। अभी हम वन और ज़ीरो में खेल रहे थे, जैसे कि यहाँ पर देखो 1 = 1, 0 = 0, ये ट्रू में आता है, मैंने आपको बताया था, बहुत पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। 1 = 1 और 0 = 0, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, किसी भी कंडीशन में ये ट्रू ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा है 1 = 0 और 0 = 1, ये फॉल्स है, ये भी बात सही है, ठीक है। ये फॉल्स हो गया ना, 1 कभी 0 के बराबर है या 0 कभी 1 के बराबर हो सकता है, नहीं ना, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अभी हम 0 और 1 का यूज़ करने के मतलब यूज़ करने के अलावा दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो राम और श्याम, दो ऐसे 0 और 1 को समझ लो, राम और श्याम 1 0 है, तो राम और राम ये ट्रू है, और श्याम और श्याम ये भी ट्रू है, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो ये ट्रू हो गया। या मान लो एडमिन और एडमिन, ये भी तो ट्रू हो गया ना, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया ना, ठीक है। बट मुझे बता, राम और श्याम एक है क्या, नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये श्याम और राम ये दोनों एक नहीं है, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स हैं, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो आगे जाके हम वंस और जीरोस का यूज़ करने के अलावा ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे। हालांकि ये राम श्याम एग्जाम्पल के ऊपर मैंने, शाम नहीं है कि शाम है होगा, बट वो एग्जाम्पल के ऊपर मैंने आपको बताया था। हालांकि हम एडमिन यूज़ करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करेंगे, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसी यही नाम होते हैं, ठीक है। राम शाम नहीं होता है, ठीक है। तो चलो फिर मैं अभी अभी आपको आगे चल के बता देता हूँ, ठीक है। देखो अभी अभी हमें पहले क्या करना है, टू कन्फर्म दैट वी हैव द यूज़र टेबल। तो अभी देखो इतना तो मालूम पड़ गया ना कि जो हमारी ये जो वेबसाइट है ये वर्नेबल है, ये इतना पता चल गया, ये फर्स्ट स्टेप अपनी हो चुकी है। अभी सेकंड स्टेप क्या है, टू आइडेंटिफाई दैट यू हैव द यूज़र टेबल, सॉरी वी हैव द यूज़र टेबल इन द डेटाबेस। आगे लिखना है वो छोड़ दो, बट आप समझ लो कि अभी हमें चेक करना है कि डेटाबेस के अंदर यूज़र टेबल है या नहीं। हालांकि उन्होंने डिस्क्रिप्शन में बताया था कि है करके, बट हमें वो चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, ये तो हमारी क्वेरी होगी, नॉर्मल क्वेरी हो गई, ठीक है, जो बैकएंड में चलेगी, ठीक है। हमारा पेलोड जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैं पेलोड के ऊपर आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर पेलोड है, तो पेलोड क्या है, एंड, फिर से देखो एंड लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो दोनों साइड ट्रू चाहिए। एंड सिलेक्ट एक्स, एक्स में क्यों चूज़ करा वो भी बताता हूँ, पहले क्वेरी के ऊपर ध्यान दो। सिलेक्ट एक्स फ्रॉम यूज़र्स लिमिट 1 = x हाइफन हाइफन, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। मैंने एंड स्टेटमेंट लगाया, एंड के साथ मुझे अभी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट क्या सिलेक्ट करना है, देखो मुझे एक्स चाहिए, एक्स एक लेटर है, ठीक है, एक्स एक लेटर है, ठीक है, फ्रॉम यूज़र्स टेबल के अंदर। अगर यूज़र टेबल सच्ची में डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर एक्स ये लेटर भी कहीं ना कहीं किसी के नाम में प्रेजेंट होगा ना, ठीक है। एक्स भी कहीं ना कहीं किसी के टेबल में, सॉरी कहीं ना कहीं किसी के नाम में प्रेजेंट होगा, तो ये यूज़र्स हो गया। फिर आता है लिमिट 1 क्यों रखी मैंने, देखो ऐसे मान लो बहुत सारे नाम है जिनके नाम में एक लेटर आता है एक्स करके, बहुत सारे नाम है। अभी एक्स मत ज़्यादा जोड़ मत लेना यार, तो बोलते ना, मतलब कौन सा भी ऐसा एक नाम ले लो जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक्स मेंशन है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो गए ना, मतलब बहुत सारे नाम हो गए जिसके अंदर एक्स लेटर आता होगा। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे सारे तो रिट्रीव नहीं करने, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए कि भाई इस पूरे डेटाबेस में किसी के नाम में, यूजर्स के टेबल में किसी के नाम में सिर्फ एक्स लेटर है या नहीं, सिर्फ मुझे वो जानना है। और एक ही चाहिए उसका आउटपुट, सॉरी एक ही चाहिए मुझे इसका आउटपुट, ठीक है। अगर एक है, किसी एक नाम पे भी मिल जाए तो तब भी मेरे लिए काफ़ी है, ऐसा नहीं कि मुझे सारे नामों में एक्स ढूंढना है करके, किसी एक नाम में भी एक्स मिल जाए तब भी मेरे लिए काफ़ी है। और फिर से मैंने यहाँ पर एक्स लगाया, यहाँ पर एक्स क्योंकि लगाया क्योंकि ये एक्स इक्वल होना चाहिए ना, मैं ढूंढ ही रहा हूँ ना कुछ तो ये चीज़ें ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है। तो देखो मैंने अभी यहाँ पर एक्स का यूज़ किया है, तो यहाँ पर फिर कैसे हो गया, x = x, ठीक है, ये ट्रू हो गया। तो आपको क्या लगता है फिर ये रन होगा या नहीं होगा। अभी एक्स ही मत पकड़ना, आप कुछ भी ले सकते हो, आप ए ले लो, ठीक है, यहाँ पर ए ले लो, फिर यहाँ पर भी आपको ए करना पड़ेगा, ठीक है, तो ए ले लो, ठीक है। अभी मैं इस क्वेरी को कॉपी करके आपको एंटर करके दिखाता हूँ, ठीक है। नहीं क्वेरी गलत कॉपी की, देखो ये सिंगल कोट को छोड़ दो, यहाँ से कॉपी कर लेना,
अभी मैं इसके अंदर डाल के दिखाता हूँ आपको। चलो फिर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप कंट्रोल यू करके इसको इनकोड भी कर सकते हो, बट हालांकि मेरे में इनकोड करने का चलता नहीं है, वो मेरा ज़रा अलग है सिस्टम है, ठीक है। तो इनकोड करने का चलता नहीं है, तो मैं ऐसे ही इसको रखता हूँ। तो देखो अभी जब हमारा ये आएगा, देखो यहाँ पर आ चुका है और हमारा वन मैच वेलकम बैक मैसेज मिल चुका है, ठीक है। तो अभी आपको समझा होगा, नहीं समझा होगा तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने एंड ये लगाया ऑपरेशन, ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही चाहिए मेरे को और ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही है, क्योंकि ये जो जा रही है ना, मेरी रिक्वेस्ट जो जा रही है ना, वो देखो ना इसके साथ ही जा रही है ना। ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर प्रेजेंट है, मैं ट्रैकिंग आईडी को छेड़ नहीं रहा हूँ, ट्रैकिंग आईडी है वहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। कहाँ गया वो, ट्रैकिंग आईडी है यहाँ पर प्रेजेंट, और उसी के साथ में और एक्स्ट्रा कमांड्स लगा रहा हूँ, जैसे कि एंड सिलेक्ट ए फ्रॉम यूजर्स टेबल। यूजर्स टेबल के अंदर ए मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हाँ तो सॉरी ए चाहिए ही चाहिए ऐसा नहीं है, यूज़र्स टेबल के अंदर ए अगर होगा तो फिर वो वहाँ से रिट्रीव करे और हमें शो करे कि यूज़र टेबल, मतलब हमें इतना तो पता चल जाएगा ना कि डेटाबेस में यूज़र टेबल है। मतलब जैसे कि मान लो आप देखो इनडायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हो, इनडायरेक्टली क्वेश्चनिंग कर रहे हो, आपको कुछ जानना है किसी से, बट आप उसको डायरेक्ट पूछने के अलावा आप कुछ ऐसे घूमते घूमते पूछ रहे हो ना, तो ये भी चीज़ ऐसे ऐसे ही है। मैं उसको डायरेक्ट ऐसे पूछ नहीं सकता कि भाई तेरे में यूज़र टेबल है तो बता दे करके, ऐसा नहीं पूछ सकता, फिर ये क्वेरी रन्स नहीं करेंगे। ब्लाइंड बेस एसक्यूएल का यही होता है, आपको ट्रू और फॉल्स में कंडीशंस डाल के पूछने पड़ते हैं, उसके साथ खेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, होप सो अभी आपको समझा होगा। और एक मैं आगे, अभी इतना तो हमें पता चल गया कि यूज़र टेबल उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, ये इतना पता चल गया, ठीक है। अभी आगे आगे चलते हैं, ठीक है। अभी आगे क्या करना है, देखो हमें मिल चुका है यूज़र टेबल एग्जिस्ट इन द डेटाबेस, ठीक है, पता चल गया ना, क्योंकि वेलकम बैक का मैसेज आ चुका है। आ चुका है मतलब वही होगा ना, जब हमारी क्वेरी ट्रू होगी तभी वो रन होगा, ठीक है। तो लो ये भी हो चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंफर्म दैट यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर एग्जिस्ट यूज़र टेबल्स, ठीक है। अभी हमें चेक करना है कि जो यूज़र नेम था एडमिनिस्ट्रेटर नाम का, क्या वो एग्जिस्ट करता है यूज़र टेबल के अंदर, तो वो चेक करना है, ठीक है। तो अभी हम कॉलम वॉलम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा यार उसने मेंशन किया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप कॉलम भी चेक कर सकते हो, उसके लिए अलग कमांड में वो भी बता दूंगा बाद में, ठीक है। बट अभी ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो अभी हमें ये चेक करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या इसके अंदर प्रेजेंट है, यूज़र नेम के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो वो कैसे चेक करें, पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ तक तो हमारा ये क्वेरी है, उसके आगे का ये पेलोड है, ठीक है। तो पेलोड को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर अभी एंड है, एंड फिर से सिलेक्ट यूज़र नेम। अभी मुझे उस टेबल के अंदर का यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र्स टेबल, और यूज़र नेम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र है क्या नहीं, और उसके इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर लगा है। अभी ये भी उसी के स्टैंड होती है ना, 1 = 1 या 0 = 0, तो एडमिनिस्ट्रेटर इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी ट्रू हो गया। अगर ट्रू कैसे हो गया वो मैं बताता हूँ। अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र टेबल के अंदर हो, ठीक है, अगर होगा तो फिर ये रन मतलब ट्रू हो जाएगा। बट एडमिनिस्ट्रेटर नाम का जो अकाउंट यूजर्स टेबल के अंदर नहीं होगा तो फिर ये कैसे होगा, 0 = 1। अभी आप बोल रहे होगे कि मैं यह बाहर लगा ही क्यों रहा हूँ, लगा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए ही यही है। जैसे मुझे पहले इसमें ए चाहिए था, जैसे अरे यार ओके ओके बराबर है। देखो मुझे सिलेक्ट में ए ढूंढ रहा हूँ और मुझे ए ही चाहिए, ऐसा था ना ये। क्या यहाँ पर मैं बिग लिखूँ और ऊपर ए लिखूँ, फिर वो कैसे होगा, 0 = 1 होगा ना। मतलब आप चाहते कुछ और हो, मांग कुछ और रहे हो, ऐसा होता है फिर वो। तो यहाँ पर मुझे एडमिनिस्ट्रेटर ही ढूंढना है और एडमिनिस्ट्रेटर ही चाहिए, ऐसा होता है फिर 1 = 1, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी इस क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। होप्सो मैं आपको समझा पा रहा हूँ अच्छे से। आपने मुझे बहुत अच्छे से कमेंट, मतलब बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि अच्छे से समझा ना, ब्लाइंड स्किल सिखा रहे हो तो, ठीक है। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने का, ठीक है। अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ। देखो फिर से वन मैच हमारा जो आ चुका है, वेलकम बैक का मैसेज आ चुका है, क्योंकि ये हमारी जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू हो चुकी है। अब मैं आपको फॉल्स स्टेटमेंट दिखाऊँ क्या, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट के लिए देखो मैं अभी, जैसे कि देखो यहाँ पर अभी एडमिनिस्ट्रेटर है, देखो मैं मांग तो एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ बाहर की चीज़ गलत कर देता हूँ, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैं पूछ रहा हूँ और मैं चाहता कुछ और हूँ, तो यहाँ अगर अगर मैं यहाँ पर एडमिन कर दूँ, एडमिन, देखो, और मैं अभी इसको सेंड कर देता हूँ, तो क्या ये रन होगा क्या, देख लेते हैं। देखो वेलकम बैक के 0 मैचेस आए, क्यों आए, क्योंकि ये फिर कैसे स्टेटमेंट हो गई, 0 = 1 हो गई, तो ये फिर फॉल्स ही हो गया ना भाई। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, एक मिनट, देखो कंट्रोल Z करने से वो बैक आ जाता है, ठीक है, अंडू हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये एडमिनिस्ट्रेटर इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर, या मान लो एडमिनिस्ट्रेटर नाम का पर्सन है ही नहीं उसके अंदर, उसके अंदर एडमिन नाम का पर्सन है, बट मुझे पता नहीं ना वो एडमिन नाम का पर्सन, मैं एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पूछ रहा था, ठीक है। अगर मान लो एडमिन नाम का पर्सन नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटर नाम का पर्सन होगा, और मैं पूछ रहा हूँ एडमिन के लिए, और ठीक है, और बाहर पूछ रहा हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, या मान लो यहाँ पर बाहर में मैं पूछ रहा हूँ एडमिन के लिए, ठीक है। इसको भी कट कर देते हैं और सेंड कर देते हैं, ठीक है। क्या लगता है सक्सेस रेट बताओ मुझे, नहीं है, देखो यहाँ पर वैसे भी आया नहीं है, देखो नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि एडमिन नाम का यूज़र उसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो फिर भी अगर ये 1 = 1 रहा तभी ये पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है ना,
क्योंकि एडमिन नाम का यूज़र उसके अंदर है नहीं, तो वो स्टेटमेंट हो ही गई फॉल्स, ठीक है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र्स था इसलिए वो स्टेटमेंट हो गई ट्रू करके, ठीक है। अरे यार मैं पता नहीं है मुझे ऐसा डर लग रहा है आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है पता नहीं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मान लो ये भी ट्रू होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी जो क्वेरी है ना ये भी ट्रू होनी चाहिए। ये तो इसका सब पार्ट आ गया, ठीक है, ये तो इसका सब पार्ट आ गया, बट साथ ही साथ ये भी, सॉरी यहाँ से नहीं, एंड के बाद से ये क्वेरी भी आपकी ट्रू होनी चाहिए। एंड का काम होता है ना दोनों साइड ट्रू होनी चाहिए करके, ठीक है। तो वैसा ही होता है भाई, मतलब अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र है ही नहीं, और हम मतलब एडमिनिस्ट्रेटर का नाम का यूज़र नहीं होगा, एडमिन नाम का सिर्फ यूज़र होगा, और हम ढूंढ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, तो ये क्या ये रन होगा क्या? नहीं होगा ना, तो ये फॉल्स ही बताएगा। तो ये चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है। तो चलो फिर आगे चलते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे से समझाया, नहीं समझाया तो कमेंट में प्लीज़ बता देना कि समझा नहीं समझा, क्योंकि मेरा वही मैटर करता है कि आपको समझना चाहिए करके, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। एन्यूमरेट, देखो अभी मान लो मुझे पता चल गया एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र है इसके अंदर करके, ठीक है। इतना अभी आपको भी पता चल गया एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूज़र है, यूज़र्स टेबल के अंदर और यूज़र नेम के अंदर, यूज़र कॉलम के अंदर मिल गया हमें, ठीक है। अब हमें चाहिए कि उसका पासवर्ड निकालना है, तो पासवर्ड कैसे निकालना है वो उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अभी ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर अभी आपको समझाता हूँ। मैंने हर बार अभी अभी ट्रू स्टेटमेंट ही लिया था, तो मुझे नहीं लगता अभी आपको फॉल्स स्टेटमेंट का कुछ आइडिया होगा। देखो अभी फॉल्स स्टेटमेंट का आइडिया लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पर समझा देता हूँ पहले, यहाँ पर मैंने एंड लगाया, उसके बाद वही वही क्वेरी, ठीक है। सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए ना मुझे, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या डाला था, सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स टेबल। हम पहले यूज़र नेम निकाला, अभी मैं पासवर्ड निकालना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स टेबल, यूजर्स वेयर यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, मुझे सिर्फ उसी का पासवर्ड चाहिए। देखो हम पहले जब करते थे तो एक कार्लोस करके एक था और दूसरा और एक बंदा था, उसका भी पासवर्ड हमें मिलता था, बट अभी हमें वो नहीं चाहिए। अभी हमें सिर्फ चाहिए क्या, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए। बट क्या एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमें पता है? नहीं पता है ना। तो क्या ऐसा मान लो अभी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ये हो सकता है क्या? नहीं हो ना, हमें पता नहीं है, बट मैं इसके हिसाब से कर रहा था। हालांकि पासवर्ड निकालने के लिए एक अलग सा पेलोड तैयार होगा, बट ये फॉल्स स्टेटमेंट के हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पासवर्ड नहीं पता, तो मान लो अभी पासवर्ड नहीं पता, तो यहाँ पर एम्प्टी भी रख सकते हैं, बट एम्प्टी रखने से क्या होगा फिर, वन इक्वल टू कुछ होगा नहीं ना उसके आगे। तो मैंने रैंडमली यहाँ पर ऐसे कुछ डाला, वेलकम बैक का मतलब वेलकम का मैसेज, ठीक है। ऐसे मैंने डाल के रखा है, हालांकि मुझे पता नहीं कि इसका ये पासवर्ड होगा, बट ये तो छोटा बच्चा भी बोल सकता है, यूज़र नेम का पासवर्ड कभी ऐसा होता नहीं है करके, ठीक है। तो मैं ये अपने पेलोड को कॉपी कर रहा हूँ, और खा गया अपना, यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर देते हैं और सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर नहीं आएगा। देखो वेलकम बैक का जो मैचेस है 0 से है, ठीक है। ये फॉल्स स्टेटमेंट अभी आपको समझ गया कैसे है। फॉल्स स्टेटमेंट ऐसा है ना, मतलब क्यों है ये फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे पासवर्ड ही नहीं पता। तो ये फिर ये फॉल्स ही हो गया ना, कि एडमिनिस्ट्रेटर 1 इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स ही होता है ना, 1 इक्वल टू 0 तो फॉल्स ही होता है। पासवर्ड पता ही नहीं, अगर पासवर्ड मुझे पता होता, मान लो पासवर्ड तो हैश में निकलेगा, इतना तो आपको भी आइडिया हो गई होगी। पिछले कोर्स वीडियोस में हमें एडमिनिस्ट्रेटर के सारे पासवर्ड हैश में मिल रहे हैं, तो मान लो कुछ हैश में ऐसा पासवर्ड हो, बट हमें पता नहीं है ना पासवर्ड क्या है, हैश में ही होगा। अगर मान लो ये पासवर्ड ओरिजिनल वाला पासवर्ड है, मतलब ये ट्रू पासवर्ड है, ठीक है। अगर ये पासवर्ड फिर ट्रू होता तो फिर कैसे होता, फिर एडमिनिस्ट्रेटर 1 इक्वल्स टू 1 होता ना, क्योंकि ये पासवर्ड ट्रू है, एडमिनिस्ट्रेटर भी यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है और उसका पासवर्ड भी यही है, तो ये भी ट्रू है, मतलब ये भी तो यही हो गया ना, 1 इक्वल टू 1 ट्रू हो गया, ठीक है। अभी समझ गया होगा यार मैं भी अपना दिमाग खपा रहा हूँ। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो अभी मुझे मालूम नहीं पासवर्ड क्या है, तो मुझे पासवर्ड के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो पासवर्ड की पहली चीज़ मुझे लेंथ ढूंढनी पड़ेगी, पासवर्ड की लेंथ क्या हो सकती है। मान लो अभी यहाँ तो मैंने बहुत ज़्यादा शब्द दिए हुए हैं, बट ऐसा भी हो सकता है ना ये कुछ इतना ही हो पासवर्ड, ये आगे का, ठीक है, इतना ही हो पासवर्ड, या हो सकता है पासवर्ड और ऐसा बड़ा बड़ा कुछ तो हो। देखो हैश फॉर्मेट में पासवर्ड बोलो ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, हल्के में मत लेना। मिनिमम 20 और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है पासवर्ड इतना बड़ा हो या उससे भी ज़्यादा बड़ा हो, तो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे पहले उसकी लेंथ जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो लेंथ जानने के लिए यहाँ पर मैं फिर से पेलोड को लिखूंगा। तो देखो इस पेलोड को अभी ध्यान दो, पेलोड क्या हो सकता है, मैंने एंड लगा दिया, फिर सिलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। अभी इतना तो भाई सबको पता है, इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी मैंने फिर से एक एंड लगा दिया, अब एंड मैंने क्यों लगाया वो ध्यान दो। लेंथ लेंथ ऑफ पासवर्ड ग्रेटर देन 19, यहाँ पर रैंडम है, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान मत दो, ये अभी इसको मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 रखा है, ठीक है। लेंथ ऑफ पासवर्ड 1, क्या मेरा पासवर्ड जो है वो 1 से ग्रेटर है, मतलब 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, ये कितना भी हो सकता है मुझे पता नहीं, बट स्टार्टिंग तो मुझे 1 से ही करनी पड़ेगी ना, कि ये 1 से ग्रेटर है, और 1 से ग्रेटर अभी 1 से छोटा तो होता नहीं है, अभी आपको भी पता है यार। अभी तो जैसे कि देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आपको भी अभी पता होगा कि पासवर्ड मिनिमम 8 लीटर के ऊपर होना चाहिए और मैक्सिमम 16 लीटर तक होना चाहिए। अभी इतना पासवर्ड का नॉलेज तो आपको होगा, तो ये वैसा ही है, तो पासवर्ड 1 से तो छोटा होगा नहीं, तो 1 से ग्रेटर ही होगा, तो ग्रेटर कितना तक होगा वो हमें ढूंढना है ना। तो यहाँ पर 1 से ग्रेटर,
ठीक है। और फिर ये एडमिनिस्ट्रेटर इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ढूंढ रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ढूंढ रहे हैं, ठीक है। यूज़र नेम देखो, फिर ये देखो ये स्टेटमेंट है एंड, ये वाली स्टेटमेंट को छोड़ दो, फिर ये वाली 1 = 1, या फिर ये आप पकड़ लो, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर तो यूज़र है उसके अंदर प्रेजेंट, बट पासवर्ड, ये स्टेटमेंट भी तो ट्रू है ना। इस स्टेटमेंट में क्या गलत है मुझे बताओ। हम क्या जान रहे हैं, लेंथ जान रहे हैं ना, तो लेंथ जानना थोड़ी ना कुछ पाप है भाई, तू पासवर्ड तो बता नहीं रहा है, हम लेंथ पूछ रहे तेरे से, तो लेंथ जानना ऐसा थोड़ी ना पाप है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू ही होगी ना। अगर मैं मान लो ऐसा कुछ ग्रेटर उल्टा साइन लगा रहा हूँ, ऐसे साइन लगा रहा हूँ, ये साइन का सिम क्या हो गया, पासवर्ड ग्रेटर देन 1, ये तो गलत ही हो गया ना, ये फॉल्स हो गया ना। फिर तब जाके ये फिर एंड इक्वल टू एंड, ये जो एंड है ना ये गलत हो जाता, फिर एडमिनिस्ट्रेटर 1 हो जाता, फिर ये पासवर्ड 0 हो जाता, फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती। तो ये ऐसा हो जाता, और ये एंड है ना, ये एंड है ना, और ये इसके लिए काम कर रहा है, ठीक है, ये इसके लिए काम कर रहा है। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती है, ठीक है। तो ये देखो अभी पता नहीं कितना कंफ्यूज हो रहा है, कितना समझ रहा है, आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं समझ रहा होगा तो फिर से वीडियो देख लेना, ठीक है। तो अभी मुझे लेंथ ही पूछनी है ना, तो लेंथ पूछना थोड़ी ना कोई पाप है, तो मैं लेंथ पूछ रहा हूँ। अगर पासवर्ड जो है वो 1 से ग्रेटर रहा, मतलब जो पासवर्ड की लेंथ है वो 1 से ग्रेटर रही, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू ही होगा ना, क्योंकि 1 से ग्रेटर ही है वो। मैं ऐसे मैक्सिमम इज इक्वल टू थोड़ी ना डाल रहा हूँ कि जैसे कि पासवर्ड इज इक्वल टू 1 ही होना चाहिए, 1 से कुछ ऊपर नहीं कुछ नीचे नहीं, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं। तो देखो ये मैंने ग्रेटर डाला है, बोले तो इससे बड़ा ही होना चाहिए, बड़ा ही होगा ना, तो वो स्टेटमेंट हो गई ट्रू। होप सो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। मेरे बैकग्राउंड के ऊपर ध्यान मत देना, वो चिल्ला रहे वहीं पे, पता नहीं वो क्या इलेक्शन है ना, तो वो चल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, और ये एडमिनिस्ट्रेटर क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ही ढूंढ रहे हैं भाई, जो कर रहे हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर ये यहाँ से कॉपी कर देते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी आपको समझा होगा ना, नहीं समझा हो ना प्लीज़ यार देख लेना फिर से, मुझे नहीं पता आपको मैंने कितना अच्छे से समझा पाया, या आपने एक ही बार में कितना अच्छे से समझा, ठीक है। तो देख लेना फिर से वीडियो। तो मैं अभी इसको सेंड कर देता हूँ, देखो अभी चेक करते हैं यहाँ पर आया कि वेलकम बैक का मैसेज। नहीं आया, अभी क्यों नहीं आया मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। चलो मान लेते हैं। ओके, मेरे क्वेरी बराबर है। अभी आप बोलेंगे सर आपका वेलकम बैक का मैसेज क्यों नहीं आया, वो रीज़न मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि मान लो पासवर्ड 1 से ग्रेटर है ना, बट कितना ग्रेटर है वो तो पता नहीं है भाई। 1 से ग्रेटर है बट कितना ग्रेटर है ये आइडिया नहीं है हमें। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो हमारा वेलकम बैक का मैसेज नहीं आया, मतलब हम ऐसा समझ लो ये हमारी क्वेरी में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो मुझे वो देखना पड़ेगा। तो मैं पहले इसकी ज़रा ये कम कर लेता हूँ, यूज़र नेम और फ्रॉम यूज़र वेर एडमिनिस्ट्रेटर एंड द लेंथ, लेंथ ना पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर इज इक्वल टू, बराबर है, ठीक है। मुझे पता नहीं अभी इसमें क्यों गलत हो रहा है वो। एक काम करते हैं, मैं फिर से इसमें चल देता हूँ। एंड सिलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र वेर एडमिनिस्ट्रेटर एंड द लेंथ ऑफ पासवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू कैसे आया भाई। मैंने कुछ शायद से ओके देखना पड़ेगा। ये जो मेरा लेंथ है खा गया वो, इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। मेरी जो लेंथ ओके LENGTH लेंथ ऑफ पासवर्ड, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन यहाँ पर हो गया था और क्लोज यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। एंड सिलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र्स वेर यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेंथ ऑफ पासवर्ड इक्वल टू, ये बराबर तो है। सिलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र्स वेर यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, देखो वो रन तो नहीं हो रहा था, एक काम करते हैं हम खुद टाइप कर देते हैं, ठीक है। देखो एंड से क्या करना है, अभी हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट क्या करना था हमें, यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है, वेर यूज़र नेम इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, सिंगल कोट बंद। उसके बाद फिर से एक एंड कमांड लगेगा क्योंकि हमें लेंथ जानना है, तो लेंथ के लिए LENGTH लेंथ, और किसकी लेंथ जाननी है हमें, पासवर्ड की लेंथ जाननी है, ठीक है, पासवर्ड। इसके फिर काम ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। पासवर्ड जो है, एक मिनट यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ मैं, पासवर्ड जो है ग्रेटर देन 1 से होना चाहिए, बस ये हमें चेक करना है। और यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और उसके बाद इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर TRATOR एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा होना चाहिए, और ये सिंगल कोट यहाँ पर बंद, फिर हाइफन हाइफन, ठीक है। अब इसको मैं सेंड करके देखता हूँ ये रन होता है या नहीं।
ये रन नहीं हो रहा है, पता नहीं शायद कुछ दिक्कतें दे रहा है। हाँ देखो ये रन नहीं हो रहा है, अभी रन क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं मुझे, क्योंकि है तो ये बराबर, इतना तो मैं भी जानता हूँ। सिलेक्ट, देखो सिंगल कोट एंड सिलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र्स, यूज़र से, ओके यहाँ पर यूज़र्स आएगा, यूज़र्स वेर यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ, और एंड लेंथ, जो लेंथ है वो पासवर्ड की 1 होनी चाहिए, इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर स्पेलिंग बराबर है ना भाई? नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। ओके तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, अभी जैसे कि मैंने अपना ये पेलोड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, तो देख सकते हो अभी आप वेलकम बैक का मैसेज आ रहा है। वो पहले नहीं आ रहा था क्योंकि आई थिंक सो वो जो रिक्वेस्ट है हमने बार बार ये करने, मतलब जो अपनी रिक्वेस्ट है ना ये वाली, वो शायद से मैंने बार बार ट्राई करने की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही थी, बट पता नहीं। सो मैंने अभी फिर से प्रॉक्सी में जाके फिर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, और फिर से मैंने अभी देखो यहाँ पर फिर से अपना जो पेलोड था मैंने इंजेक्ट कर दिया है, देखो अभी आ गया अपना वेलकम बैक का मैसेज, ठीक है। तो अभी आपको समझा होगा काम कैसे करती है ये चीज़ें, ठीक है। तो देखो जैसे कि अभी मैं आपको बता दूँ, तो ये अपना पेलोड था, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो हमने एंड यूज़ किया था, सिलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है। यूज़र्स ये अपना टेबल है, ठीक है। तो हमें यूज़र्स टेबल के अंदर से यूज़र नेम ये कॉलम चाहिए था, ठीक है। तो हमने फिर सिलेक्ट यूज़र नेम, ठीक है, ये कॉलम का नाम है, फ्रॉम यूज़र्स वेर यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो यूज़र नेम का जो कॉलम है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर नाम का एक यूज़र होगा, हमें वो चाहिए। और फिर से हमने एक बार एंड लगाया और उसकी लेंथ चाहिए, मतलब जो पासवर्ड है ना हमें उसकी लेंथ चाहिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा ना उसका पासवर्ड भी तो होगा ना, तो हमें वो पासवर्ड तो मिलेगा नहीं ऐसे ऐसे, तो हम क्या कर रहे हैं, पासवर्ड की लेंथ तो चेक कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने 19 डाल के रखा था, अभी 1 किया था फिर से, तो ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट कैसे 1 से करूँगा, देखो अभी यहाँ पर मैंने एक, रुको आपको मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने 1 किया है, मैं फिर से सेंड करता हूँ, ठीक है। तो देखो मुझे वेलकम बैक का जो मैसेज आ रहा है, अब आप देख सकते हो 1 है, ठीक है। तो 1 मतलब अभी आपको समझा होगा जो मेरा पासवर्ड है उसकी लेंथ है जो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 ही होगी ना, तो देखो जब मैंने ये रिक्वेस्ट की तो मुझे वेलकम बैक का मैसेज मिल गया है, बट मेरी पासवर्ड की लेंथ कितनी हो सकती है मुझे पता नहीं है, ठीक है। अभी मैं ट्रू के जैसे अभी मैंने 1 डाला था, मैं अभी 2 के लिए ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अभी ये 2 डाल के देखता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो अभी देखो फिर से वेलकम बैक का मैसेज है, देखो मैं आपको देखो वेलकम बैक का मैसेज फिर से मिल चुका है, ठीक है। तो ये लेंथ बोलते हैं ना, ये तब तक मतलब ये चीज़ फॉल्स नहीं होगी जब तक उसकी लेंथ से हम मैच करते नहीं है या लेंथ से हम ग्रेटर जाते नहीं है। मान लो अभी उसका जो पासवर्ड है वो 30 लेंथ का है, ठीक है। तो जब तक मैं यहाँ पर 30 ऐसे कुछ ट्राई नहीं करता और जब तक मेरा वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो जाता, मतलब जैसे कि देखो पासवर्ड ग्रेटर देन 29 मतलब 30 वर्ड्स का रहा, अगर मैंने वहाँ पर 29 डाला तो वही हो गया ना, मतलब पासवर्ड ग्रेटर देन 29 मतलब 30 हो गया। तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ तक, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर 30 डाल देता हूँ और फिर वो ग्रेटर देन 30 मतलब 31 का हो गया फिर, जो जबकि अपना पासवर्ड सिर्फ 30 का है, 31 लेटर्स का नहीं है, तो ये फिर वहाँ पर जाके ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। मैं अगर आपको दिखा दूँ, जैसे कि अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड की लेंथ कितनी है, तो अगर मुझे चेक करना है ऐसे 1 बाय 1 करने से बेटर है, आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो। बट यहाँ पर ना एक देखो मैं अगर इसको ना इंट्रूडर पे सेंड कर देता हूँ, देखो अब यहाँ पर आपको चमक रहा होगा। इंट्रूडर में जाते हैं, इंट्रूडर में क्या होता है, आप सिंपली अपना पेलोड इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर जैसे कि अभी मुझे कौन सी चीज़ चाहिए, तो पहले तो हम सब कुछ क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पर ब्लू लाइन से पूरा जो हाईलाइट हुआ है ना उसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हाईलाइट से निकल चुका है। और फिर देखो यहाँ पर जो 2 था, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसी के ऊपर ट्राई करना है ना, मेरी लेंथ चेक करनी, लेंथ कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, देखो ये सिलेक्ट हो चुका है। अभी मैं पेलोड्स में जाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल यहाँ पर ना जाके न्यू नंबर्स क्लिक करूँगा। नंबर्स क्यों? क्योंकि मुझे लेंथ चेक करनी है और लेंथ जो है नंबर्स में ही चेक करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखो फ्रॉम 1 से लेके 2, मुझे पता नहीं, मैं 30 के लिए ट्राई कर रहा हूँ। हो सकता है लेंथ 30 की हो, 30 से बड़ी हो या 30 से छोटी हो, ठीक है। तो मैं अभी के लिए मिनिमम मतलब मैक्सिमम 30 रख रहा हूँ और मिनिमम 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और स्टेप काउंट भी मैं 1 ही रखूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 1 बाय 1 डिजिट आगे बढ़े, जैसे कि 1 पहला वाला पता चल गया, मतलब पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ऐसे, ठीक है। 1 बाय 1 जाए। तो अभी देखो मैंने सब कुछ सेट करके रखा है। अभी मैं सिंपली स्टार्ट अटैक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ओके करेंगे। देखो अभी स्टार्ट अपना अटैक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखो 30 अपने कुछ पेलोड्स मतलब 30 ट्राई करेगा, वो 30 टाइम्स ट्राई करेगा, ठीक है। देखो वो हो रहा है और हमें अगर पहचानना है कि अपना जो पासवर्ड की लेंथ है वो कैसे है और यहाँ से कैसे पता चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली जस्ट 1 2 3 लिख के आ रहा है और यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है, फिर एरर तो अभी तक कुछ आया नहीं, टाइम आउट और लेंथ दिखा रहा है। अगर हमको जानना है हमारे पासवर्ड की लेंथ कितनी है तो कैसे जानते हैं मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो नंबर है वो आप देख रहे होगे, सब के सब कॉमन है, 5037 ठीक है। सबके अंदर यहाँ तक देखो, बट ये नंबर कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो आप यहाँ से नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। 4976 ऐसे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ से क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पर 20 है, 20 के बाद से आ रहा है वो,
ठीक है? मतलब अपनी जो पासवर्ड अभी 20 के बाद से क्यों आ रहा है? जैसे कि देखो पासवर्ड में अगर मैं पासवर्ड ग्रेटर दैन 20 डालता हूँ, तो क्या होता है? मतलब वो 21 के बराबर हो जाता है, ठीक है? मतलब पासवर्ड 20 लेटर से भी बड़ा है क्या? तो वो फिर फ़ॉल्स के लिए जा रहा है, जबकि अपना पासवर्ड सिर्फ़ 20 लेटर्स का है, ठीक है? इसने यहाँ पर शो किया है, ठीक है? अगर मैं 19 के लिए ट्राई करूँगा, तो 19 मतलब कैसे होगा? पासवर्ड ग्रेटर दैन 19 मतलब वो 20 के लिए जाएगा, ठीक है? तो अपना पासवर्ड 20 ही लेटर का है, तो फिर ये स्टेटमेंट यहाँ तक देखो ट्रू थी, उसके बाद ये पूरा फ़ॉल्स में चेंज हो गया, ठीक है? अगर आपको अभी भी नहीं समझा होगा, तो मैं आपको फिर से अपनी जो बॉब सूट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर रिपीटर में जाएँगे फिर से अपन। देखो, अभी हम यहाँ पर 1-2 से स्टार्ट कर रहे थे, कहाँ गया वो? देखो यहाँ पर हम 1-2 से कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पर अभी 20 कर देता हूँ और रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, ठीक है? अब देखते हैं कि वेलकम बैक का मैसेज पॉपअप होता है क्या? देखो वेलकम बैक का मैसेज नहीं आया है, मतलब मैं जैसे बोल रहा था आपको कि अपना जो पासवर्ड है वो एग्ज़ैक्ट 20 लेटर्स का है। अगर मैं इस ग्रेटर दैन के सिंबल की जगह मैं इज़ इक्वल टू डाल दूँ, अब सेंड करता हूँ, देखो अब आ गया। मतलब जैसे मैंने कहा था अपना जो पासवर्ड है एग्ज़ैक्ट 20 लेंथ का है, ठीक है? 20 से ग्रेटर बोले तो वो 21 में जाएगा, ठीक है? मैंने ग्रेटर का सिंबल लगाया था ना ऐसे, तो वो 21 में जाएगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 19 लगाऊँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 19 लगा के दिखाता हूँ आपको अभी, ठीक है? अभी मैं 19 लगा रहा हूँ, अब सेंड करते हैं। तो अभी ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, क्योंकि 19 से ग्रेटर 20 ही होता है ना, तो ये 20 के लिए ही तो था। तो देखो वेलकम बैक का मैसेज फिर से आ चुका है। होप सो अभी आपको समझा होगा कि हमारे जो पासवर्ड की लेंथ है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो अभी हमारे पासवर्ड की जो है लेंथ निकल चुकी है, ठीक है? अभी हमें जानना है कि हमारे जो पासवर्ड की लेंथ निकली है उसके अंदर से जो फर्स्ट वाला है, उसका ये कितना होगा? मतलब फर्स्ट लेटर क्या होगा? ठीक है, तो अभी हमें जानना है जो हमें लेंथ मिली पासवर्ड की, मतलब 20 की लेंथ है अभी, पता चल गई हमें। तो बट फर्स्ट लेटर क्या होगा, ये हमें जानना है। फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है या क्या होगा, ठीक है? तो अभी वो जानने के लिए हम फिर से हमें पेलोड लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी देखो हमने लेंथ निकाल दी है, मतलब हमें पता चल गया जो हमारी लेंथ है वो 20 की है, ठीक है? अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। होप सो अभी आपको समझ रहा होगा, धीरे-धीरे सारी चीज़ समझोगी, ठीक है? अभी मान लेते हैं हमें फर्स्ट वर्ड जानना है, जो फर्स्ट लेटर है हमारे पासवर्ड का वो जानना है हमें, ठीक है? हमें लेंथ तो पता चल गई, अभी हमें जानना है फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पासवर्ड का, ठीक है? हॅलो, हो बोला ना. हे काय बेडरूममध्ये बसलो अभ्यास करतोय. मम्मी फिरायला गेली. हो. तुम्ही आज निघताय काय? अच्छा चालेल, चालेल, चालेल. मम्मी आमची बडबडत असते. अजून काय? अरे बस का कालपासनं. हं. चालेल, चालेल या. मग काय जेवण-बिवण केलं का नाही? जेवण केलं का? ओके, ओके. चालेल, चालेल. चला मग. ठीक है, तो अभी जो हमारी पासवर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखो, यहाँ पर मैंने पेलोड कैसे लिखा देखो, एंड लगाया हमने फिर से, तो सिलेक्ट इस बार सब स्ट्रिंग का यूज़ किया। अभी सब स्ट्रिंग क्या काम करता है, हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स को अगर निकालना है, जैसे कि देखो पासवर्ड है, तो पासवर्ड के अंदर वर्ड्स हो गए, नंबर्स हो गए, कुछ ना कुछ हो गए, तो वही वर्ड्स और इसको हमें निकालना है, फेच करना है बोलते हैं ना हम, वैसे उन्हीं को निकालना है, तो हम सब स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो सब स्ट्रिंग से क्या होगा, जो पासवर्ड के अंदर की जो चीज़ें होती है ना, जैसे पासवर्ड अभी ये तो कॉलम है, आपको पता है, पासवर्ड ये कॉलम है, बट पासवर्ड के अंदर जो डेटा होगा ना, हमें वो निकालना है ना, तो वो निकालने के लिए हम सबस्ट्रिंग लगा रहे हैं, ठीक है? तो मैंने फिर पासवर्ड चूज़ किया है और फिर पासवर्ड का जो है बोलते हैं ना फर्स्ट लेटर और उसकी स्टेप, ठीक है? मतलब ये फर्स्ट लेटर के लिए स्टैंड करता है, जैसे 1 डाला ना, तो मतलब पासवर्ड का फर्स्ट लेटर और 1 ये सेकंड 1 मतलब उसकी स्टेप, ये मतलब फर्स्ट बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेप पे है फर्स्ट लेटर जानना है, फर्स्ट लेटर हमें पता चल गया, फिर हम सेकंड के लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो बट ये चेक करने के लिए होता है, ठीक है? फिर होता है फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज़ इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? ये सारी चीज़ें सेम है, ठीक है? हमें यूजर नेम पता है, एडमिनिस्ट्रेटर हमें उसी का तो पासवर्ड निकालना है ना, तो तो बस वो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर हमने डाल के रखा है, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर डिफ़िकल्ट। आपको अभी पूरा ईज़ी वे से समझा होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं हार्ड, ठीक है? जब मैं इसको इंजेक्ट करूँगा तो आपको दिखा दूँगा कि क्या करना है, ठीक है? तो मैं इस पेलोड को अभी फिलहाल यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, जहाँ से हमने पेस्ट किया था वहीं से इसे, ठीक है, सेंड कर देते हैं।
वो देखो अभी हमारा जो फिर से है पेलोड चल नहीं रहा है देखो। हाँ ओके, अभी चल क्यों नहीं रहा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी मान लो जो मैंने यहाँ पर देखो ए डाल के रखा है, अभी ए क्यों डाला है मैंने वो आपको बताता हूँ। मुझे पता नहीं है कि पासवर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने ए डाल के रखा। ए मतलब अपना एबीसीडी तो ए से स्टार्ट होता है ना, तो ए से लेके मुझे जेड तक जाना पड़ेगा। शायद फिर उसके अंदर नंबर्स हो गए तो 1 से लेके मतलब 0 से लेके 9 तक फिर जाना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे सीन करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर ना मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग ए से करनी पड़ेगी। बट ये कब तक मैं चला जाऊँगा, क्योंकि देखो एबीसीडी खुद 24 या 25 26 लेटर वर्ड्स की है, ठीक है। मतलब फिर उसके बाद मुझे नंबर्स एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, तो वो फिर 1 से 0 से लेके 9 तक, तो वो 10 हो गए, ठीक है। तो ऐसे मुझे 35 ट्राइस हर बार करने 35 अलग-अलग ट्राई करने पड़ेंगे जब तक मुझे फर्स्ट लेटर पता नहीं चल जाता, या पूरा पासवर्ड निकालने के लिए फिर मुझे एक मतलब फर्स्ट लेटर के लिए मुझे 35 ट्राइस करने पड़ रहे हैं। तो पूरे पासवर्ड के लिए मुझे फिर कितने ट्राई करें, क्योंकि अपनी जो लेंथ है वो 20 की है, तो इंटू करो 35 इंटू, तो फिर 3500 या ऐसे कुछ तो होता है, या 350 ट्राइस मुझे मारने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो फिर से मुझे नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं फिर से भेज रहा हूँ इंट्रूडर पे। इंट्रूडर पे क्या होता है अभी आपको पता होगा, इंट्रूडर पे हम हमारा पेलोड सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये फिर से हाईलाइट हो चुका है, मैं उसे पहले क्लियर कर देता हूँ। और इस बार हमें क्या चाहिए, हम इस ए को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमें ये चेक करना है ना कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है पासवर्ड का वो क्या होगा, ए बी सी डी कौन सा भी हो सकता है ना, हमें पता नहीं फिलहाल के लिए, तो वो चेक करना है। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, मैं इसे ऐड करता हूँ, ठीक है, मैंने लेके ऐड कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ पेलोड्स में। पेलोड्स में अभी आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट की जगह में हमें ब्रूट फोर्स यूज करना है। ब्रूट फोर्स आपको पता होगा, ब्रूट फोर्स एक अटैक होता है जो ऐसे रैंडम पासवर्ड ट्राई करता है। अगर आपके पास पासवर्ड वर्ड लिस्ट के फॉर्म में हो तो वो ट्राई करेगा, अगर आपको नहीं होगा तो फिर ऐसे ही देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है अल्फा न्यूमेरिक, आप बोल सकते हो इसे। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स को वन बाय वन ट्राई करते रहता है, ठीक है, लेटर कैरेक्टर, ठीक है, जो भी हो। तो अभी मुझे मैक्स मिनिमम लेंथ क्या रखनी है, मुझे 1 रखनी है, क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैक्सिमम लेंथ भी मैं 1 ही रखूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, ठीक है। तो दोनों में 1 1 कर रहा हूँ। तो जैसे अभी मैं अटैक कर देता हूँ, स्टार्ट अटैक करता हूँ, इसके ऊपर ओके कर देते हैं। देखो अभी यहाँ पर हमारा अटैक परफॉर्म हो रहा है, देखो ये ए बी सी डी सबसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा जेड तक जाएगा, ये सारा ऑटोमेटिक करेगा, हमें खुद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इंट्रूडर का ऐसा यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपको इंट्रूडर नहीं पता होगा तो अभी फिर से आप देख लेना, ठीक है। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो इसने 36 ट्राई किए एक लेटर को जानने के लिए सिर्फ, ठीक है, फर्स्ट लेटर को जानने के लिए। अभी हमें फिर से जानना है कि हमारा फर्स्ट लेटर क्या था, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ 4976 से स्टार्ट हो रहा है, फिर देखो यहाँ कंटिन्यूसली 4976 तक जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमें इसमें हमारा पासवर्ड ढूंढना है कि हमारा फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है। देखो आप एंड तक 4976 ही जा रहा है। ऐसा क्यों, आप बोलोगे कि उस टाइम तो वो अलग हो रहा था। उस टाइम क्या हो रहा था, 20 से ग्रेटर था ना, इसलिए सारे की सारी चीजें फॉल्स में जा रही थी। बट इसमें कैसा है, हमारा इसमें ना हमारी सिर्फ एक ही वैल्यू ट्रू होगी, बाकी सारी वैल्यू फॉल्स होगी। आपको होप सो समझा होगा। देखो अभी मान लो आपका नाम कुछ जैसा रोहन है, देखो मान लो मेरा नाम रोहन है और मैं ए से लेके जेड तक ट्राई कर रहा हूँ, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ना, कि मतलब ऐसा तो नहीं है ना ग्रेटर देन ए या ग्रेटर देन आर तक आने तक ग्रेटर देन, ऐसा तो नहीं लगा सकते, ये तो अल्फा न्यूमेरिक है ना। तो अल्फाबेट के हिसाब से हम कैसे करते हैं कि हम 1 बाय 1 चेक करते हैं ना, मतलब ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये आर तक चेक होगा। जब आर तक आएगा, आर मिल गया, तो फिर वो एक ही लाइन टिक होगी ना कि भाई हाँ रोहन का आर मिल चुका है करके, तो हम आर पे टिक करेंगे, फिर से वो आगे जाएगा। आर के बाद क्या आता है, आर एस टी यू क्या आता है, एबीसीडी यू एक्स, फिर भी कुछ भी आता होगा, तो हम उसके आगे जाते रहेंगे ना, ठीक है। तो वो जेड तक कंप्लीट कर देगा अपना पूरा, बीच में रुकेगा नहीं, जब उसको मिलेगा तब वो पूरा जेड तक कंप्लीट करेगा। बट उसको जो मिला है ना वो उसके ऊपर टिक रखेगा। जैसे कि देखो अभी हमारा जो भी पासवर्ड होगा ना, तो सिर्फ वही नंबर चेंज होगा, ज्यादा नंबर नहीं। तो हमें वो नंबर ढूंढना है, ठीक है, तो उसके लिए ध्यान से ढूंढो। देखो नीचे तो नहीं है, ऊपर चलते हैं, ऊपर नहीं है, देखो हाँ यहाँ पर मिल गया। देखो ये वाला नंबर, देखो ये वाला नंबर डिफरेंट है, इसकी लेंथ है ना वो डिफरेंट है। अभी ये जो डी है, तो फिर हमारा जो पासवर्ड का फर्स्ट लेटर है वो डी से स्टार्ट होता होगा, ठीक है। इसको फिर से कंफर्मेशन करने के लिए देखो मैं रिपीटर में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर रिपीटर में आके अभी यहाँ पर मैंने ए लगाया था ना, उसको अभी मैं डी में कन्वर्ट करता हूँ। अभी यहाँ पर हमको देखो वेलकम बैक का मैसेज पहले नहीं आ रहा था, मैचेस 0 से यार, अभी मैं इसको सेंड करता हूँ। अभी हम देखते हैं, देखो मैच 1 मिल गया, हमारा जो वेलकम बैक का मैसेज है मिल गया। मतलब जो हमारा पासवर्ड का फर्स्ट लेटर है वो डी ही है, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन हमारा हो चुका है। वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी 20 का 20 है ना, उसके लिए सारा चेक करना पड़ेगा। अभी उसके लिए आप कैसे करोगे, मैन्युअली करोगे क्या, उसके लिए भी इंट्रूडर में पेलोड है, बट एज अ मैं कम्युनिटी एडिशन यूज कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं उसका फायदा नहीं उठा पा रहा हूँ। बट अगर आपके पास ना क्या बोलते हैं प्रोफेशनल एडिशन रहा ना, तो भाई फिर आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी इसको फिर से इंट्रोडर पे सेंड करता हूँ, वो आपको मैं दिखाऊंगा, और यही आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। आज की एक्टिविटी है यही है आपकी। अगर आप सच्ची में मतलब बोलते हैं ना, आप कर रहे हो, मेरे वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप कुछ सीख रहे हो, तो ये फिर मुझे पता चल जाएगा कि अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो फिर पता नहीं आप क्या ही करते हो।
तो देखो अभी मैं मुझे मान लो अभी मुझे सबके लिए ट्राई करना है, जैसे कि ये मुझे फर्स्ट वर्ड का मिल गया। वैसे तो अभी हमारी लेंथ 20 तक जाएगी, ठीक है? कहाँ तक जाएँगी? 20 तक जाएँगी। इसलिए हमें 2 पेलोड सेट करने पड़ेंगे। पहले तो ये नंबर्स के लिए, क्योंकि हमें लेंथ भी बढ़ानी है, 1 अभी 1 की मिली है, अभी 2, 3, 4, 5, 6, 20 तक जाना है। उसके बाद हमें देखो यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक्स चेक करने हैं, मतलब अभी जैसे मुझे फर्स्ट लेटर डी मिला है, वैसे सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, फोर्थ का, फिफ्थ का, ऐसे करते-करते हमें चेक करते जाना है, ठीक है? तो अभी हम उसके लिए क्या करेंगे, देखो मैं सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसको एक सिलेक्ट कर देता हूँ, ऐड करता हूँ। फिर से मैं इसको एक सिलेक्ट करता हूँ, ऐड करता हूँ। अपन ने इतना काम किया, देखो दोनों चीज़ें सिलेक्टेड है, एक 1 और यहाँ पर डी, ठीक है? अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो पेलोड्स में जाना है, ठीक है? यहाँ पर आपको फिर ना अभी आपने 2 पेलोड्स आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर सेट 2 पेलोड्स का। पहले 1 है, 1 पे क्लिक करना है। मुझे अभी यहाँ पर फिलहाल 1 ही दिखा रहा है क्योंकि ये कम्युनिटी एडिशन है। कम्युनिटी एडिशन पे आप एक टाइम पे एक ही पेलोड लगा सकते हो, बट प्रोफेशनल एडिशन पे आप एक टाइम पे मल्टीपल पेलोड्स लगा सकते हो, ठीक है? तो यही इसका बोलते हैं ना लॉस है, इसकी वजह से मैं इसके ऊपर दिखा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं ये पूरा जो है लैब कंप्लीट कर देता, ठीक है? तो कोई नहीं, बट ये आपको एक्टिविटी करनी है। तो जैसे ये पहला फर्स्ट पेलोड है, तो फर्स्ट पेलोड में आपको क्या करना है, न्यू नंबर्स में जाना है क्योंकि हमने फर्स्ट 1 को सिलेक्ट किया था, ठीक है? नंबर्स में आना है, यहाँ पर स्टेप्स फ्रॉम 1 से लेके 20। अभी मुझे पता है कि मेरी जो पासवर्ड की लेंथ है वो 20 है करके, ठीक है? तो 20 में डालूँगा यहाँ पर और स्टेप 1, ठीक है? तो 1-1 स्टेप मुझे आगे जाना है और फिर से मैं जाऊँगा, देखो ये मैंने फर्स्ट पेलोड सेट कर दिया। फिर से मैं जाऊँगा 1 पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर अभी आपको नीचे और एक 2 दिखाई देगा, अगर आपके पास प्रोफेशनल एडिशन होगा तो, ठीक है? ये मेरा कम्युनिटी एडिशन का बग सूट है, ठीक है? अगर आपके पास होगा प्रोफेशनल एडिशन का तो अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पर अभी आपको 2 दिखेगा, तो 2 आपको 2 के ऊपर क्लिक करना है। फिर न्यूमेरिक से नंबर से हट के आपको ब्रूट फोर्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर फिर से लेंथ जो है उसको 1 कर दो, मैक्स लेंथ और मिनिमम लेंथ, ठीक है? इसको दोनों को 1 करो और फिर जाके स्टार्ट अटैक कर देना। इससे क्या होगा, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली रन होगी। एक तो आपकी लेंथ भी बढ़ते-बढ़ते जाएगी, जिससे उसको फर्स्ट पासवर्ड मतलब फर्स्ट का जैसे हमें डी मिल गया, उसको वैसे सेकंड का कुछ ई होगा, तो वो ई में मिल जाएगा ना, तो वो फिर थर्ड के लिए जाएगा। थर्ड को जैसे मिल जाएगा, फोर्थ के लिए जाएगा, फोर्थ का मिलेगा, वैसे आगे-आगे बढ़ते जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये लैब सॉल्व करनी है, ठीक है? हालाँकि अभी मेरा कम्युनिटी जो प्रोफेशनल एडिशन है वो काली लिनक्स के ऊपर है, बट वो मैं अभी चालू नहीं कर सकता क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेगा और मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है उससे। तो मैं अभी वो नहीं बता रहा, बट ये आपको टास्क पूरा करना है, ठीक है? अगर आपको पासवर्ड मिलता है और आप ये टास्क पूरा करते हो, तो आप वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हो कि आपका जो पासवर्ड है वो ये था करके। कुछ होगा नहीं, हैक वैक होता नहीं है, ठीक है? ये हमारा लैब है, तो लैब में कुछ रैंडम मतलब रैंडम नंबर के पासवर्ड जनरेट्स होते रहते हैं, ठीक है? जैसे मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स इसके ऊपर पड़े होंगे, ठीक है? तो आपको कुछ टेंशन लेने जैसा नहीं, आप कमेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ की वीडियो यहीं पे रोकते हैं। होप सो अभी आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझी होगी, ठीक है? अगर नहीं समझी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। मैं चाहता हूँ अगर आपको ये चीज़ें समझनी है, ठीक है? तो मैं देखो यहाँ पर फिर से देखो 1 मिनट जैसे देखो पोर्ट्स फिगर है, मैंने यहाँ पर आपको बता के रखा है, सेंड द रिक्वेस्ट टू द इंट्रूडर, ठीक है? फिर आपको पोज़ीशन पे जाना है, जैसे हम पोज़ीशन में ही होते हैं, देखो यहाँ पर पोज़ीशंस में होते हैं हम, तो यहाँ से हमको पोज़ीशन सिलेक्ट करनी है। मैंने लिख के रखा है देखो पोज़ीशन, देन पहले हमें क्लियर करना है, देखो क्लियर द पोज़ीशन, देन क्लिक ऑन 1 जैसे हमने पहले के लिए 1 किया था एंड ऐड इट, देन गो टू द पेलोड्स, ठीक है? हमें फिर पेलोड्स में जाना है एंड सेट द पेलोड न्यूमेरिक, मैंने न्यूमेरिक डाल के रखा है, बट पेलोड में नंबर्स मिलेंगे आपको, ठीक है? नंबर्स, ठीक है? देन अगेन गो ठीक है, सेकंड के लिए अगर ना, ठीक है? फिर से अगर सेकंड के लिए कर रहे हो तो देन अगेन गो टू द क्लिक ऑन ए, जैसे कि यहाँ पर ए होगा, ठीक है? ए से स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर ए आएगा एंड ऐड इट एंड देन गो टू द पेलोड्स एंड सेट ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है? यहाँ पर हम जैसे अभी न्यूमेरिक चूज़ कर रहे थे ना, वैसे आपको ब्रूट फोर्स चूज़ करना है, ठीक है? पेलोड्स में जाओ, जैसे देखो ब्रूट फोर्स मैंने चूज़ किया ना, वैसे चूज़ करना है, ठीक है? सेकंड टाइम के लिए। बट अभी दोनों आपको चीज़ें एक साथ करनी है ना, तो दोनों चीज़ें एक साथ आपको डालनी पड़ेंगी, ठीक है? तो ये ऐसे पूरा आपको हो जाएगा आपका लैब सॉल्व। अगर आप चाहते हो तो देखो, आप अगर आपने देखा नहीं होगा, तो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रहा हूँ स्टेप्स, ठीक है? आप इसके फ़ोटो निकाल लेना चाहिए तो फिर ठीक है? होप सो अभी आपको समझा होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।